साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको राजा परीक्षित की कहानी सुनाएंगे। राजा परीक्षित पांडवों के पोते थे और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित की रक्षा की थी। युधिष्ठिर जी ने अपने जाने के समय राजा परीक्षित का राजा अभिषेक कर दिया था और वे लोग पृथ्वी से चले गए। तब राजा परीक्षित ने बहुत अच्छी तरह राज्य का चला रहे थे। और उसी समय कलयुग का प्रारंभ लगभग हो चुका था। एक बार परीक्षित महाराज कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखा। वह दृश्य था कि एक बूढ़े बैल के 3 पैर टूटे हुए थे, उसके साथ एक गाय थी। उन दोनों के पीछे काले रंग का पुरुष राज चिन्ह धारण किए हुए खड़ा था। वास्तव में वह बूढ़ा बैल धर्म था, गाय पृथ्वी थी और वह काला पुरुष कल्कि था। बूढ़ा बैल और वह गाय आपस में बातचीत कर रहे थे। अब कलयुग आ गया है, पृथ्वी पर देवताओं का वास नहीं रहेगा, इंद्रदेव वर्षा नहीं करेंगे, जिसके कारण प्रजा भूखी मर जाएगी। उनके संवाद को देखकर राजा परीक्षित ने उस पुरुष की तरफ देखा। इसके बाद राजा परीक्षित अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस पुरुष को मारने के तैयार हो गए। तब उस पुरुष ने उन राज चिन्ह को त्याग दिया, राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। उसके बाद राजा परीक्षित ने उन्हें माफ कर दिया। तब उस कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा, आप मेरे रहने का कोई स्थान दीजिए, जहाँ पर मैं आपकी आज्ञा से निश्चित होकर रहूं। उन्होंने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। इसमें जुआ, शराब, पर स्त्री गमन, जीव हिंसा, यही 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए। कलयुग ने 5वां स्थान सोना को मांग लिया। राजा परीक्षित ने उस स्थान को भी कलयुग को दे दिया। उसी के प्रभाव से कलयुग राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में घुस गया और उस पर अपना प्रभाव जमाने लगा। एक बार राजा परीक्षित आखे हेतु वन में गए। वन पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि शमीक के आश्रम में उनके पुत्र सिंगी एवं अन्य ऋषि कुमार एक साथ रहकर अध्ययन करते थे। सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे, तो शमीक ऋषि आश्रम में समाधि में लीन बैठे हुए थे। उसी समय प्यास से व्याकुल होते हुए राजा परीक्षित आश्रम में पहुंचे। राजा ने आश्रम में इधर उधर काफी पानी तलाश किया और शमीक ऋषि समाधि में बैठे हुए उनके पास गया। बड़ी विनम्रता से कहने लगे, मुझे प्यास लगी, कृपया पानी दीजिए। क्योंकि राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग सवार हो चुका था और अपना प्रभाव दिखाने लगा। इसी कारण राजा ने अपने वचन 3-4 बार दोहराए, लेकिन ऋषि समाधि में लीन थे, इसलिए वह उठे नहीं। अब राजा कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर यह सोचने लगे कि मैं राजा हूं और ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इस बात पर राजा को गुस्सा आ गया और कलयुग के प्रभाव से उन्होंने पास में खड़े हुए एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया गया। भगवान भक्त की
अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और राजा परीक्षित कलयुग के बस में होकर ऐसा घृणित अपराध कर और उस सर्प को समीक ऋषि के गले में डालते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और उस ऋषि कुमार ने जब राजा आश्रम से चले गए तब ऋषि कुमार ने उनके पुत्र सिंगी ऋषि को यह सारा वृत्तांत को सुना दिया। सिंगी ऋषि को अपने पिता के इस अपमान पर बहुत क्रोध आया और उसी क्षण वो हाथ में जल लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा, मेरे पिताश्री का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7 दिन के बाद नागराज तक्षक के काटने से ही होगी। इसी बीच अन्य ऋषि कुमार ने समीक ऋषि के गले से मरा हुआ सांप निकाला। तभी समीक की साधना टूट गई। जब ऋषि समीक ने उनसे बात पूछी, उसने सारी बातें विस्तार से बता दी गई। उनकी बात सुनकर समीक बोले, बेटा, एक साधारण से अपराध के लिए राजा परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का श्राप देना उचित नहीं है। यह बहुत ही बुरा है। यह हमें शोभा नहीं देता है। बेटा, अभी तुम्हें इन बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे तुम ईश्वर की शरण जाओ और अपने अपराध की क्षमा याचना करो। इधर राजा परीक्षित जैसे ही राजभवन पहुंचे और अपना मुकुट उतारते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। इसी समीक का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया और कहने लगा, राजन, परम समाधि में दीन समीक ऋषि के ओर से आपका उचित आदर सत्कार नहीं हुआ, जिसके लिए उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन आपने जो मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया था, जिसके कारण उनके पुत्र ने आपको आज 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप दिया है, उनका यह श्राप असत्य नहीं होगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने इन 7 दिनों तक सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में लगाएं, ताकि मोक्ष मार्ग का आपको रास्ता मिले। सांप की बात सुनकर राजा परीक्षित व्यासपुर सुखदेव मुनि के पास गए, जहाँ राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक लगातार भागवत कथा सुनाई। तभी से पुण्य पर श्रीमद् भागवत कथा एक सप्ताह होने की परंपरा आरंभ हो गई। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसके बाद 7वें दिन राजा परीक्षित तो तक्षक नाग डस लेता है। राजा परीक्षित की मृत्यु के कारण जब उसके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खिंचाकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा। यजमान था ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। तब जब ऋत्विजों की ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की, तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। ऐसे समय माता मनसा देवी के पुत्र विद्वान बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रारंभ की। उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई।